हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करें रिवीजन जो हमने आज तक किया था। जो आज तक जो टॉपिक किए हैं उनका मैं रिवीजन करवा रहा हूँ। जैसे सबसे पहले है सेंटेंस स्ट्रक्चर, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ए सेंटेंस इज कलेक्शन ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। ठीक है, यानी एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड है जो क्या करे भी कंप्लीट सेंस दे अपना। 5 टाइप्स हैं: असर्टिव, इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑपरेटिव। असर्टिव यानी जो स्टेटमेंट के लिए काम में है। अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होगा। नेगेटिव जिसमें नोट लगेगा। ठीक है। इंटरोगेटिव जिसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इम्पेरेटिव जिसमें कमांड, रिक्वेस्ट आदि वगैरह किए जाएंगे। ठीक है। इसी प्रकार इसमें चेंज करना बताया गया है। जैसे मिस्टर शर्मा टीचर्स अस इंग्लिश, तो अफर्मेटिव इसको नेगेटिव कैसे चेंज करोगे? नेगेटिव कैसे चेंज करोगे आप? इसमें जो टीचर्स यानी प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल है, इसका मतलब आपको क्या करना होगा? डज नॉट आएगा। जैसे मिस्टर शर्मा डज नॉट टीच अस इंग्लिश, इस प्रकार से। बर्ड्स फ्लाई, प्रेडिकेट वगैरह। ये बच्चों सॉल्व करने वाला तो ये है हमारा टॉपिक। आर्टिकल। आर्टिकल क्या है? जो किसी नाउन के पहले या नाउन या प्रोनाउन के पहले यूज़ में आएगा। ठीक है। 2 टाइप्स बताए थे, एक तो डेफिनेट, एक इनडेफिनेट। डेफिनेट क्या होगा? यानी आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल में दा आएगा, वो हमें पता होगा कि किसके आगे लगेगा, किसके आगे नहीं लगेगा, वो फिक्स है। इनडेफिनेट जो कोई फिक्स नहीं है कि किसके आगे लगेगा या किसके आगे नहीं लगेगा। अब यूज़ ऑफ ए एंड ए एन। ठीक है। दोनों का अर्थ ही होता है एक। क्या होता है? वन। द मीनिंग ऑफ ए एंड एन इज़ वन एंड दोज आर यूज्ड विद ए सिंगुलर प्रोनाउन, सिंगुलर नाउन। यानी दोनों सिंगुलर नाउन के आगे यूज़ होंगे, दोनों का अर्थ एक होता है। लेकिन बस कंडीशन इनकी अलग होती है कि जो ए होता है, अगर जो वर्ड है हमारा वो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, तो ए का यूज़ कर लेंगे। अगर वोवल साउंड से शुरू हो रहा है तो हम क्या करेंगे? एन का यूज़ कर लेंगे। जैसे कप, कैक की आवाज़ आ रही है तो क्या बन जाएगा? ए कप। हॉर्स, है की आवाज़ आ रही है तो ए हॉर्स। इसी प्रकार एप्पल, ए की जो हिंदी में क्या है? स्वर है, तो एन एप्पल। ठीक है। ऑरेंज, हिंदी में ओ क्या है? स्वर है, वोवल है, तो एन ऑरेंज। इसी प्रकार अब आर्टिकल यानी रिवर, ओशन के नेम से पहले भी आएगा आर्टिकल। ठीक है। एनिमल्स एंड कॉमन नाउन टू रिप्रेजेंट एन एंटायर स्पीसीज, यानी ऐसे काऊ है वो पूरी जाति को, यानी पूरी अपनी स्पीसीज है, प्रजाति है, उसको संबोधित करेगी, तो द काऊ। ठीक है। रिलीजियस बुक्स जैसे द कुरान, द गीता, द महाभारत, ऐसी बुक्स। ठीक है। डिग्रीज, द बेस्ट, हाईएस्ट, टॉलेस्ट, मैंने आपको बताया था एडजेक्टिव की डिग्रीज। आसमान की जो चीज़ें होती हैं जैसे मून, स्टार्स वगैरह, उनके आगे भी दा का यूज़ किया जाएगा। न्यूज़पेपर का जो नेम होता है उसके आगे भी दा का यूज़ किया जाता है। ठीक है। आफ्टर ऑल, बोथ एंड बिफोर, होल एंड सेम, इनके आगे, इनके साथ भी दा का यूज़ किया जाता है। इसी जैसे देखो दिस इज़ एलिफेंट, तो एलिफेंट क्या है? ए की आवाज़ आ रही है तो एन एलिफेंट। हेयर इज़ एरोप्लेन, एरोप्लेन ए की आवाज़ आ रही है, हिंदी का स्वर क्या है? ए है, तो एन आ जाएगा। दैट इज़ एप्पल, एप्पल ए की आवाज़ आ रही है तो एन एप्पल। आई एम डॉक्टर, डैग की आवाज़ आ रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है, ए आ जाएगा। मोहन इज़ क्लर्क, कै की आवाज़ आ रही है तो कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए आ जाएगा। स्ट्रेंजर, से की आवाज़ आ रही है तो ए आ जाएगा। ब्राउन, बैग की आवाज़ आ रही है तो ए आ जाएगा। यानी अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होगा तो ए आएगा, अगर वोवल साउंड से शुरू होगा तो क्या आएगा? एन आएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको जो समझाया भी था। अब इसी प्रकार कल्पना वाज न्यूट्रलाइज यूएस ए, नेचुरलाइज तो ए आ जाएगा। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंड, से प्लस करनाल स्पेंड तो
ए स्लीपलेस नाइट, आई हैड हियर्ड ग्रेट डील अबाउट मिस बीन्स स्कूल, द ग्रेट डील, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन आ गया, उसके आगे दा का यूज़ किया जाएगा। व्हेन आई अराइव्ड देयर वाज नो वन इन साइट बाय ए गर्ल, डिफ़िकल्टी, नाउ आई कैन सी टू मोर द ए सेम डिफ़िकल्टी, यानी कॉन्सोनेंट साउंड शुरू हो रहे हैं, यही आपको करने हैं। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार हमने किया था SVOCA, क्या किया था अभी, SVOCA, हमें पता लगाना था सब्जेक्ट क्या है, जो काम करेगा, जो किसी सेंटेंस में जो काम करेगा वो क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, जो क्रिया होगी, जो काम किया जा रहा होगा वो वर्ब हो जाएगी करना, और जो काम हो रहा है वो काम क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा, या जिसके ऊपर किया जा रहा है। ठीक है, जैसे आई कुक्ड फूड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, काम क्या हो रहा है, खाना बनाने का, कुक्ड आ गया, बना क्या रहे हैं, खाना, फूड क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट हो गया। ही लव्स हर, ही क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, क्या करता है, लव करता है, तो वर्ब क्या होगी, लव, किसको करता है, हर को करता है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये करनी होंगी। रिलेटिव प्रोनाउन हमारा ये कंप्लीट हो चुका था क्या, नहीं हुआ। अब जो टॉपिक है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ तक हो चुका था। अब आगे की बात करिए। When two sentences are joined by who, then it is used in place of subject of second clause of sentence। यानी कि दो सेंटेंस को किससे जोड़ा जाए, who से जोड़ा जाए, then it is used in place of subject, तो वह सब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के स्थान पर काम करेगा। किसके स्थान पर काम करेगा अभी, सब्जेक्ट, यानी जो सेकंड सेंटेंस होगा उसका सब्जेक्ट हटा देंगे हम। जैसे इट इज़ आई हु कॉल्ड यू, द मैन हु इज़ देयर माई अंकल। ठीक है, यानी कि इट इज़ आई, यह मैं हूँ, ही कॉल्ड यू या आई कॉल्ड यू, तो आई को हटाकर हमने क्या लगा दिया, हु लगा दिया। द मैन इज़ देयर इज़ माई अंकल, ही इज़ देयर इज़ माई अंकल, तो हु क्या हो गया हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। इसी प्रकार whom, इट इज़ यूज्ड इन कॉन्टेक्स्ट टू whom, इट इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स, इट इज़ पुट बिफोर सेकंड सेंटेंस इन प्लेस ऑफ हिम, यानी सेकंड सेंटेंस में हिम के स्थान पर काम लिया जाएगा। जैसे द बॉय होम यू टीच, यानी एज ए होम के, हु तो सब्जेक्ट के रूप में काम आएगा और होम ऑब्जेक्ट के रूप में। द बॉय होम यू टीच इज़ वेरी इंटेलिजेंट, द वुमेन होम यू हेल्प्ड इज़ ए सोशल वर्कर। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हु एंड whom आर यूज फॉर लिविंग नाउन्स। आई नो द बॉय हु स्टोल माई बुक, मैं उस लड़के को जानता हूँ। द मैन होम आई हेल्प्ड, आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ऐसे करना है कि एग्ज़ाम्पल जो है आपके, जैसे मान लो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो हु लगा देना है, और ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है तो whom लगा देना है। जैसे सीता वॉशेस आवर क्लोथ्स, शी कम्स फ्रॉम 5 मिनट्स अवे, अब जॉइंट क्या करना है, वो करना है, तो सीता वॉशेस आवर क्लोथ्स, तो इसमें जो फुल स्टॉप है ये हटाकर सी को हटा देंगे और हम क्या लगा देंगे, वो लगा देंगे, हु कम्स फ्रॉम 5 माइल्स अवे। इसी प्रकार अब यहाँ पे होम लगाना है। आई नो योर सन, ठीक है, अब आई को हटा के यहाँ पे क्या लगा देना है, अपने को होम लगा देना है। डोंट यू नो मोहन, अब हिज को हटाकर क्या लगा देना है, हुज लगा देना है। ठीक है बच्चों, देखो इट इज़ हुज का देखो, इट इज़ यूज्ड फॉर बोथ ह्यूमन बींग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर एंटीसीडेंट ऑफ नाउन। दिस इज़ द मैन हुज फादर, यानी हुज का अर्थ होता है जिसके, इज़ ए फेमस डॉक्टर। ठीक है, दैट इज़ ओल्ड कार हुज पार्ट्स आर नॉट अवेलेबल नाउ, यानी यह वही कार है जिसके अब जो पार्ट्स हैं वो अब अवेलेबल नहीं है। कैन यू टेल मी अबाउट द बॉय हुज बैग हैज़ बीन स्टोलन, क्या आप उस बॉय के बारे में बता सकते हो जिसने मेरा बैग चोरी किया है। इसी प्रकार विच का यूज़ किसके लिए किया जाएगा, नॉन लिविंग थिंग के लिए किया जाएगा।
एंड ऑल्सो फॉर टाइनी लिविंग एंटाइटीज़, यानी कुछ छोटे मोटे जीवों के लिए, जैसे द बेबी विच वाज फाउंड देयर वाज हेल्दी, ठीक है, फॉर लिविंग थिंग। द वॉच के लिविंग थिंग नहीं है तो विच आ गया, द बुक लिविंग थिंग नहीं है तो क्या आ गया, विच आ गया, द स्टोरी लिविंग थिंग नहीं है तो क्या आ गया, विच आ गया, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार इट इज़ यूज फॉर पर्सन थिंग्स एंड एनिमल, ये एनिमल वगैरह इनके लिए यूज़ में लिया जाता है। इट इज़ यूज ए प्लेस ऑफ नॉमिनेटिव के सब्जेक्ट, यानी ये सब्जेक्ट के रूप में ही काम में आता है। और इन केस ऑफ टू सेंटेंस बीइंग जॉइंड, और दो सेंटेंस को जोड़ने में काम आता है। द एट द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, यानी और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं उसके पहले किया जाता है। जैसे द ड्रेस दैट यू गेव मी इज़ वेरी नाइस फॉर ए थिंग, वस्तु के लिए, ये दूसरे सेंटेंस की शुरुआत में आ गया, स्टार्टिंग में आ गया। इसी प्रकार मैंने आपको ये एग्जांपल बताए हैं, अब आपको ये करने होंगे।